अभी शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि जगह जगह मैया के जो भक्त हैं वो विभिन्न तरीक़ों से मैया को रिझाने में लगे हुए हैं। भक्त कई प्रकार के होते हैं, उनकी आस्थाएं भी अपनी अपनी होती हैं। अधिकांश लोग फलाहारी व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सीने पर कलश को स्थापित करके मैया की आराधना करते हैं। तो जो फलाहारी वाले जो भक्त होते हैं ना, वो तो कॉमन भक्त हैं, वैसे तो हर तरह के भक्त मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन जो अपने सीने पर कलश स्थापित करने के बाद लगातार 9 दिन 9 रात तक माता की आराधना में लीन रहते हैं, ये कठोर तपस्या होता है। और ये जो है तपस्या है ना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ये काम वही कर सकता है जिस पर मैया की असीम कृपा होती है। शास्त्रों में मैया के पूजा पाठ से जुड़ी बहुत सारी बातों को बताया गया है, लेकिन हमने जब शास्त्र पुराणों को खंगाला और जानने का प्रयास किया कि क्या कोई व्यक्ति अपने सीने पर कलश धारण करके मैया की आराधना कर सकता है, तो इसके बारे में उत्तर मिला नहीं। ये कोई वैदिक नियम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मन में आस्था हो, मैया के प्रति प्रगाढ़ स्नेह हो, तो वो व्यक्ति भक्ति से अभिभूत हो करके अपने शरीर को कष्ट में डाल करके माता की आराधना में जुट जाते हैं। कुछ ऐसा ही भक्ति का अनोखा रूप हम आपको दिखाने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही भक्त हैं जो भक्ति से अभिप्रेरित होकर मैया की आराधना में एकदम लीन है। अभी मैं गौरा मानसिंह में आया हूँ, और यहाँ पर जब मैं घूम रहा था तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई उपिंदर मंडल नाम के व्यक्ति हैं और उनके जो पुत्र हैं राजकुमार मंडल। ये जो हैं अपने सीने पर कलश स्थापित करके माँ की कठोर आराधना में लीन है। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि माता के प्रति इतनी प्रगाढ़ जो भक्ति है, उन्हें कहाँ से इस तरह की अनुभूति हुई थी। उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, यही राजकुमार मंडल जी हैं जो अपने सीने पर कलश स्थापित करके मैया की आराधना में लीन है। और इस तरह की जो पूजा होती है वो काफ़ी कठोर होता है। इसे करने के लिए धैर्य और सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। आम इंसान इसे नहीं कर पाएंगे जब तक मैया की कृपा न हो। कहते हैं कि मैया की कृपा जिस इंसान पर होती है तो वो असंभव से असंभव काम मिनटों में कर देता है। तो उसी का एक उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, सामने में राजकुमार मंडल जी हैं, लेटे हुए हैं और इनके सीने पर एक कलश है। कहते हैं कि पति ही परमेश्वर होता है। इधर जो है पति परमेश्वर बने हुए हैं, इधर पत्नी जो है उनकी सेवा में रत हैं। और सामने इधर मैया की आकर्षक तस्वीर है, और इसी मैया की तस्वीर के सानिध्य में ये राजकुमार मंडल जी जो हैं तपस्या में लीन है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मंडल। अब कितने दिन से आप ये कलश अपने सीने पे धारण किए हुए हैं? 22 तारीख से। 22 तारीख से। ये पहली बार इस बार कर रहे हैं इस तरह का पूजा, कि इससे पहले भी किए? नहीं, छाती पे पहली बार लिए हैं। इससे पहले जो है संकल्प लिए हुए थे 2 बार। 5 लड़की पे से 1 लड़का हुआ, उसके लिए किए। तो किसी ने आपको बताया इस तरह का पूजा करने के लिए, या फिर मन में खुद ही विचार आया? नहीं, मन में खुद ही विचार आया था, किसी ने नहीं बोला था। जिस अवस्था में अभी आप हैं, मतलब पीठ के बल लेटे हुए हैं, इसी अवस्था में आप 24 घंटा रहते हैं? जी, इसी अवस्था में रहते हैं। भोजन के रूप में क्या लेते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ गंगा जल। सिर्फ गंगा जल? जी। तो देखिए, माँ का कैसा ये अद्भुत चमत्कार है कि 22 तारीख से लगातार ये राजकुमार मंडल जी जो हैं अपने सीने पर ये कलश को धारण किए हुए हैं। और इनका कहना है कि ये जो है ना, भोजन के नाम पे कुछ नहीं खा रहे हैं, जल भी नहीं पीते हैं, मात्र 1-2 चम्मच कभी कभी गंगाजल पी लिया करते हैं। तो इतनी बड़ी श्रद्धा और इतना दृढ़ विश्वास, ये कहीं ना कहीं मैया किसी न किसी रूप में इन पर आशीर्वाद बनाए रखी हैं। उसी का परिणाम है कि आज ये 7वें दिन भी पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। मेरा नाम महाराणा रंजीत सिंह हुआ, और मैं गोरा मान सिंह, ग्राम गोरा मान सिंह के निवासी हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने एक 22 तारीख को भी मैं यहाँ पे आया था, और मैंने राजकुमार मंडल जी से भी मतलब इनसे बातचीत
बातचीत हुआ और इन्होंने मुझे बताया कि मैंने इनसे पूछा कि आपको ये विचार कैसे आया कि हम कलश अपने सीना पे मतलब पूजा के दरमियान रखें। इन्होंने बोले कि मैंने 2 साल तक कठोर तपस्या के दरमियान 2 साल तक हमने आराधना किया देवी को, बहुत सारा साधना किए और साधना करते करते तीसरी साल हमने अपने सीना पे रखे। तो मैंने पूछा इनको इसका कुछ वजह हो सकता है या कोई ऐसा आपका मनोकामना आपका पूर्ण हुआ होगा तब तो आपने ऐसा किए हैं। इन्होंने बोले हाँ, हमारा एक मनोकामना था जो कि मैं जब 2 बेटी के बाद तीसरी जो संतान थे उनके पत्नी के गर्भ में, इन्होंने सोचे क्या जो ये संतान हमारा बेटा हो। सब लोगों को इच्छा रहता है कि हमें बेटा हो, बेटी 2 बेटी के बाद तीसरे संतान जो था इनको हो रहा था कि बेटा हो, लेकिन परमात्मा का कृपा ऐसा ना हुआ कि बेटी ही हुआ। और इनका ये भी कहना हुआ चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो कुछ अगले बार। फिर चौथा बार भी संतान बेटी ही हुआ, फिर 5वां बार भी संतान बेटी ही हुआ। जो छठम संतान जो थे वो बेटा हुआ। तब इन्होंने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं दैविक शक्ति मानना है कि परमात्मा है। इनको ये विश्वास हुआ और इन्होंने इस विश्वास को कायम करके अपना जो आराधना करना शुरू किए। तो फिर जब शायद 4-5 साल के होने के बाद बच्चा जब 4-5 साल का इनका बेटा जब हो गया तब इन्होंने मैया का पूजा इस चीज़ का आराधना करना शुरू किए। और उसमें जो भी पूजा के दरमियान जितना भी नियम निष्ठा होता है, सारी नियम निष्ठा पंडित जी को बुला के सारे पूजे पाठ करवाए। और करवाते ही उन्होंने पंडित जी इनको ये विचार दिए कि पहले आप आराधना कीजिए देवी शक्ति देवी दुर्गा माता को, जो हमें इस चीज़ के लिए ये कीजिए कि ताकि हम अपने सीना पे। तो पंडित जी ने इनको विचार दिए जो पहले आप तो साधना कीजिए, पहले नीचे में रख के पहले आप प्रयास कीजिए जहाँ आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। इन्होंने 2 साल कंटिन्यू कठोर तपस्या करने के बाद तीसरी साल इन्होंने लिया। और ख़ास करके मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको कोई मान लीजिए कोई तरह का परेशानी दिक्कत, जो कि हमने आए थे 22 तारीख को, तो 22 तारीख को जिस हालात में इनको देखे थे तो हमको संभवतः मैंने मैया से अर्जी लगा है, मैया किसी तरह से इनका सही रहे ये। तो इनको खांसी भी हो रहा था उस दरमियान में, तो ये बताएंगे कि इनका खांसी भी कैसे ठीक हुआ। और अभी मैंने आज सुबह में फिर मैं 6 दिन के बाद 7वें दिन मैंने आज 7वीं के दिन फिर से इनसे मुलाकात कर, मैं आज सो के उठा और अचानक मुझे ऐसा मन में विचार आया और ख्यालात आया कि मैं जाके इनसे मिलूं। और जब मैं इनसे मिलने आया तो इनको देखा काफ़ी एकदम बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे और मुझे ऐसा लगा जो बहुत अच्छे उस दिन के अपेक्षा मुझे इस चीज़ का हो रहा था कि इनका जो पीड़ा था वो पीड़ा मुझे जब उस दिन देख के गया था और 7 दिन के बाद जो देखा उसमें कहीं हमें कुछ ज़्यादा मुझे उस दिन के जैसा पीड़ा इनको हमको समझ में नहीं आया। तो शायद कहीं ना कहीं देवी मैया का कोई ना कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रभाव है। और कोई बोलते हैं ना आस्था के प्रति कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और यही बताएंगे कि इनको क्या जब एक पूजा से कैसे कैसे इनका कैसा मन में विचार, कुछ ना कुछ विचार ज़रूर आता होगा कि हाँ हमने रखा इस चीज़ को, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज़ तो ज़रूर इनके मन में आता होगा। यही बतावेंगे कि इनको तबीयत भी बिगड़ने का संभावना बन चुका था। एक मैया ही थे जो लोगों को देखते जो भी लोग इनसे मिलने आते हैं तो ये बोलते हैं कि जब लोग मिलने आते हैं तो हमारी जैसे लगता है कि हमारे सारे कष्ट हरने आते हैं। तो देखिए कहानी ये है कि ये जो राजकुमार मंडल जी हैं, इनकी 5 पुत्री थी। तो इनके मन में विचार आया कि भाई 5 लड़कियां हो गई, लड़के एक भी नहीं हुआ, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने मन ही मन संकल्प ले लिया और मैया से इन्होंने गुहार लगाया कि अगर मुझे एक लड़का होता है तो मैं नवरात्रि में अपने सीने पर कलश रख के आपकी पूजा पाठ करूंगा। तो जैसे इन्होंने मन में संकल्प लिया तो इन्हें जो है एन केन प्राकारेण इनको पुत्र पैदा हुआ। और देखिए यही वो बालक है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? योगेश कुमार। जोर से बोलो। योगेश कुमार। योगेश कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4था। देखिए अब मैया का ये प्रसाद है, इसका संस्कार देखिए, इसका चेहरा देखिए, इसका पर्सनालिटी देखने से ही लगता है कि ये मैया का ही आशीर्वाद है। क्योंकि जिस माहौल से ये लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो वातावरण है इनके घर के अगल बगल का, उस पर अगर गौर किया जाए तो ये लगता है कहीं ना कहीं इस बच्चा पर मैया की असीम कृपा बरस रही है। और इसी फलस्वरूप
इनके पिताजी जो राजकुमार मंडल जी हैं, इन्होंने अब की बार नवरात्रि के टाइम मैया को प्रसन्न करने के लिए और अपनी जो मनोकामना था उनकी पूर्ति होने के बाद मैया से जो मन्नतें मांगा था उनको पूरा करने के लिए इन्होंने जो है अपने सीने पर कलश रखे हैं। और कलश का मतलब जानते हैं ना आप? कहा जाता है कि कलश को अगर किसी पंडित जी के द्वारा अभिमंत्रित करके स्थापित किया जाता है तो उस कलश में 33 करोड़ देवी देवता का वास हो जाता है। उस कलश के अंदर अभी 33 करोड़ देवी देवताओं का भार है। और ये जो है राजकुमार मंडल जी जो इस वक्त मैया की आराधना में लीन है, उतने वजन को धारण किए हुए हैं। अब आप कहेंगे कि छोटा सा कलश है, 33 करोड़ देवी देवता उसमें समाएंगे कैसे? तो ये सब चीज़ आप अभी समझेंगे जब आप अध्यात्म को जानेंगे, क्योंकि अध्यात्म जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितना आपने जान लिया उतना कम है। तो ये बताइए कि आप 22 तारीख से कंटिन्यू कलश रखे हुए हैं, तो इन दिनों में किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। पहले हमको जो जैसे खांसी था, कमर दर्द था, मैया का उससे बहुत आराम है हमको। थोड़ा सा माहौल की वजह से, घर के वजह से गर्मी जो होता था, तो गर्मी की वजह से सब ने मिल के हमारा जो है वो किया, क्या बोलते हैं उसको, सब ने मदद किया। 20 तारीख को लग नहीं रहा था कि हमारा सर्दी और खांसी बंद होगा। हम दवाई भी लाने गए थे तो दवाई नहीं दिया, बोला 1 दिन के लिए आपको दवाई नहीं मिलेगा। 1 दिन का दवाई नहीं मिलने से क्या होगा कि आप दवाई यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दवाई मत लीजिए। अब मैया का उसमें जा रहे हैं तो मैया का ही उसमें जाइए, मैया ही आपका निवारण करेगी। अच्छा, जब आप ये कलश रखे हुए हैं तो कभी मन में विचार भी होता है कि जल्दी जल्दी मेरा टाइम ख़त्म हो जाए, 9 दिन हो जाए, हम उठा के हटाएं, फ्री हो जाए, ये सभी मन में आता है? नहीं, जिस दिन मैया का आशीर्वाद। मोबाइल वगैरह भी चेक करते हैं? नहीं, कभी कभी कर लेते हैं। जैसे बाहर से जो है हमारा मालिक फ़ोन कर लेता है, तभी उस समय उनसे कांटेक्ट कर। कहाँ रहते हैं बाहर में? नेपाल। क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है। अच्छा, कितने सालों से? वो कौन? हम? हाँ। हम तो उनके यहाँ काम करते हैं, खाना बनाते हैं। अच्छा, कितने सालों से? 5 साल से। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि माता के ऊपर खाली विश्वास करके रखो, मैया सबका बेड़ा पार करेगी। रात में बहुत कम नींद नहीं आता है, बस मैया को देखते रहते हैं। मैया इधर करवट लेने का भी मन होता है? नहीं, कभी नहीं होता है। जैसे बाई चांस कभी नींद भी आ जाता है, नींद आ जाता है तो अचानक से कितना बार होता है ना कि आदमी पलट जाता है। मैया वो भी नहीं होने देती है, पहले हाथ छुआ देती है। इनका कहना है कि मैया पे अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। बगल में इनकी धर्म पत्नी है, इनसे भी कुछ बात करते हैं। आपके पतिदेव मैया की आराधना में लीन हैं, क्या कहना चाहेंगे? 5 गो बुच्ची छलै, 5 गो बुच्ची पर से बौआ वाले वएह कोबला कयने छलखिन जे बौआ हैत तो हम जे छै से छाती पर कलश ले, यानी पीठ के बल पर लेटे हुए हैं और छाती पर जो है कलश रखा हुआ है और कंटिन्यू 22 तारीख से आज तक ये अभी इसी अवस्था में है। और जब तक ये नवरात्रि चलती रहेगी तब तक ये इसी अवस्था में रहेंगे। तो इससे बड़ा कठोर तपस्या क्या हो सकता है? आप लोग जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, आप लोग एक दिन इस तरह करके देख लीजिए, तब आप मानेंगे कि हाँ वाकई में कुछ एनर्जी है, वाकई में ईश्वर है। क्योंकि इस तरह का जो तपस्या है ना, बिना ईश्वर की कृपा के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप इतना बड़ा कठोर तपस्या तो नहीं करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे देश में वायरल कीजिए। हमारे सनातन धर्म की ऊंचाई और बुलंदी चारों दिशाओं में फहराए और लोगों को लगे कि हाँ भाई, किसी को भी कोई परेशानी हो तो उसका उपाय हमारे सनातन के ही पास है। खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कैमरा पर्सन ब्रिजमोहन के साथ गोविंद कुमार, इनसाइट देसी न्यूज, गोरा मानसिंह, दरभंगा।